Hey guys, welcome back to the channel, and this is the part 2 of class 7 curiosity electricity and its component chapter. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फैसिनेटिंग फैक्ट्स तक, और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लैम्प से. सो इलेक्ट्रिक लैम्प एंड इनकैंडेसेंट लैम्प. ओके, इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या देखो. इस एक्टिविटी के लिए आपको एक टॉर्च लाइट चाहिए विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प और लाइट बल्ब. बहुत सारे पुराने टॉर्च लाइट्स जो है दे स्टिल यूज़ सच लैम्प्स. विद द हेल्प ऑफ योर टीचर यू कैन कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडेसेंट लैम्प. टेक द टॉर्च लेना, आपको एग्जामिन करना उसके लैम्प को. आप उसमें क्या देखोगे, एक थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. तो ये देखो ग्लास बल्ब में यहाँ पे आपको दिख रही हैं ये जो है थिन वायर्स. नाउ स्विच ऑन द टॉर्च. अब आपको क्या करना है, टॉर्च को स्विच ऑन करना है. ठीक है. विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज, ये सवाल है. जो थिन वायर होती है ना ग्लास बल्ब के अंदर लैम्प के, वो ग्लो करता है. जो ग्लोइंग थिन वायर होती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट ऑफ द लैम्प. यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ फिलामेंट. ओके, तो किसी भी लैम्प के अंदर जो स्पेशली इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ करती है उसके अंदर जो थिन वायर होती है ग्लास बल्ब के अंदर वो ग्लो करती है, और वो जो ग्लोइंग थिन वायर होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं. इसके बाद कह रहा है कि टेक आउट द लैम्प को बाहर निकालिए विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल द साइड्स. हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स. इसके लिए डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, इस डायग्राम की मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं. तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, ये ग्लास बल्ब है. ठीक है, इसके अंदर ये जो वायर जैसे आपको दिख रही है दिस इज़ फिलामेंट. ये एक थिक वायर है, ये भी थिक वायर है. ये इंसुलेटर है यहाँ पे जो सपोर्ट करने के लिए है. ये मेटल का केस है. एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे वायर का कनेक्ट होगा. ठीक है, और ये भी अगेन एक इंसुलेटर है. ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर्स क्या होता है ये भी आप अभी जानोगे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो आपका फिलामेंट है ये अटैच हो रखे हैं दो थिन वायर्स थिक वायर से. ठीक है, दैट सपोर्ट इट. और ये दो थिक वायर्स इस फिलामेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. एक थिक वायर जो है मेटल के लैम्प के बेस में कनेक्टेड होता है यहाँ पे. एक जो वायर है, मतलब ये वायर टेक्निकली अंदर से यहाँ पे कनेक्टेड होती है. एक जो थिक वायर होती है वो मेटल लैम्प के बेस पे कनेक्टेड होती है, जबकि अदर कनेक्ट टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस. यहाँ पे देखो इधर एक वायर कनेक्टेड होती है. ओके, दीज फॉर्म्स द टू टर्मिनल. और यहाँ पे दो टर्मिनल्स बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द लैम्प. और इसको कुछ इस तरीके से फिक्स किया जाता है कि एक दूसरे को टच ना करें. ऐसे इनकैंडेसेंट लैम्प में फिलामेंट्स गर्म होती है, यानी हॉट होती है एंड ग्लो करती है ताकि लाइट प्रोड्यूस हो और फिर लाइट आपको देखने को मिलती है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज अ लैम्प ग्लो. ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ मार्क करोगे. द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट. वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प्स बेस. द अदर कनेक्ट टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. These forms the two terminals of the lamp. They are fixed in a way that they do not touch each other. In such incandescent lamp, filament gets hot and glow to produce light. Okay, however, my torch has a different kinds of light. In fact, it cannot be taken out of the torch as it is fixed in it. ठीक है, अब एक LED लैम्प है. आजकल आप देखोगे कि एक LED लैम्प भी होता है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक टॉर्च लाइट दैट जनरली पीपल यूजेस. बहुत सारे टॉर्चेस जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर अब इनकैंडेसेंट लैम्प की जगह पे LED लैम्प होता है. LED का फुल फॉर्म जो है, एक क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म ऑफ LED. तो ये भी आप मार्क कर लेंगे कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, इसको खोल के इन्होंने दिखाया है. यहाँ पे ये LED लैम्प है. ओके, अब इसमें बोल गए कोई भी एक LED आप लेना है और आपको इसमें ऑब्जर्व करना है. आपको इसके अंदर फिलामेंट दिख रहा है, उसके बाद लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच टू दी LED को देखना है. डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन दी अदर. तो एक बार इसको मैं आपको दिखा के बताती हूँ. तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि आपको LED किसी भी कलर का लेना है, रेड, ब्लू, पर्पल, सारे कलर का मार्केट में मिलता है. ठीक है,
आप इसके अंदर फिलामेंट देख पा रहे हो। द लेंथ ऑफ 2 वायर्स अटैच टू द एलईडी, ये देखो एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट दिख रहा है ना, यही नोटिस करना है आपको। कह रहे हैं कि अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखो क्या था, डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट? द पॉइंट इज़ नो, बिकॉज एलईडी के अंदर फिलामेंट नहीं होते। इनके पास 2 टर्मिनल्स होती है, एक पॉजिटिव होती है जो लॉन्गर वायर से कनेक्टेड होती है, अदर नेगेटिव होती है जो शॉर्टर वायर से कनेक्ट होती है। अ टॉर्च में यूज़ 1 or more LED sometime of different shapes in its lamp. आफ्टर हैविंग लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, आपने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा था, आपने बैटरी पढ़ा था, मैंने आपको इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में बताया था कैसे ग्लो करता है, ठीक है। अब हम टॉर्च लैम्प बनाने के लिए रेडी है जो कि इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के इस्तेमाल से ग्लो करती है। बट उससे पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। सॉरी। तो देखो होता क्या है, इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्वेश्चन आता है वाई LED इज़ कनेक्टेड, आगे आप पढ़ोगे। एक्चुअली क्या होता है LED के अंदर, इनकैंडेसेंट लैम्प में आपने क्या देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होती है तभी लैम्प ग्लो करती है, लेकिन LEDs के अंदर ऐसे नहीं है। LED के अंदर पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा। और ऐसा क्यों है इसके पीछे मैं रीजंस आपको यहाँ पे दूंगी, बट उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। सो क्वेश्चन है वाई LED इज़ कनेक्टेड पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें देखो पहला पॉइंट ये है कि LED एक डायोड है। डायोड का क्या मतलब होता है कि डायोड मीन्स एक ही तरफ से, ठीक है, करंट जो है वो फ्लो तो करेगी लेकिन यूनी डायरेक्शनल होगी। डायोड अलाउ करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके, एंड दैट व्हाट इज़ द डायरेक्शन? डायरेक्शन इज़ वेरी सिंपल, पॉजिटिव टू पॉजिटिव कह सकते हो आप, ठीक है। द लॉन्ग लेग ऑफ LED, जैसा इसमें बताया था कि लंबा वाला जो वायर था वो लॉन्ग था, एक वायर शॉर्ट था, ठीक है। तो जो लॉन्ग लेग होता है LED का, लॉन्ग वायर आप कह सकते हो, लॉन्ग वायर ऑफ LED, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ओके। वेयर एज शॉर्ट वायर क्या होती है? शॉर्ट वायर ऑफ LED नेगेटिव टर्मिनल होती है, जिसको आप कैथोड कहते हैं, ये आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। करंट सिर्फ तब पास करेगी अगर, किस केस में करंट पास करेगी? करंट कैन पास तो करंट कैन पास ओनली, ये वाला मैं पढ़ रही हूँ, करंट कैन पास ओनली अगर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव साइड है बैटरी का वो कनेक्टेड है लॉन्ग वायर से और नेगेटिव जो है वो कनेक्टेड है शॉर्ट वायर से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बुक्स में बहुत कंफ्यूजिंग सा लिखा है कि पॉजिटिव इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव ओनली, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका लॉन्ग वायर होता है LED का, वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, जिसको एनोड कहते हैं, एंड शॉर्ट लेग को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, जिसको कैथोड कहते हैं। और एक डायोड क्या होता है, उसमें करंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कुछ NCERTs में लिखी है, कुछ NCERTs में बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न है जो आप आगे पढ़ोगे, बट दिस वुड बी अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये आप इसको जो है शॉर्ट नोट करके लिख लीजिएगा, ओके। देन उसके बाद एक और चीज़ है जो आपको समझाना है मुझे कि इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस वर्सेस रिवर्स बायसेस होते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में है नहीं, बट मैं बता रही हूँ क्या होता है फॉरवर्ड बायस वर्सेस रिवर्स बायस। एक्चुअली में ये क्या होता है, देखो, जब पॉजिटिव बैटरी जो है वो पॉजिटिव बैटरी LED के पॉजिटिव के साइड कनेक्टेड होती है। पॉजिटिव बैटरी जो है इसको मान लो कनेक्टेड होती है पॉजिटिव ऑफ LED, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। करंट फ्लो करेगा, LED ग्लो करेगा। अगर आप उल्टा करोगे, पॉजिटिव को छोटे वायर से कैसे कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव को लॉन्ग लेग के साथ कनेक्ट करोगे, तो उसको कहते हैं रिवर्स बायस। इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, LED ग्लो नहीं करेगा। LED सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ग्लो कर सकती है, यानी कि जैसे बल्ब होते हैं फिलामेंट के साथ, उसमें LED अनलाइक बल्ब विद फिलामेंट्स, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड होता है। LED डू नॉट ग्लो इफ़ करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ वाई द करेक्ट कनेक्शन इज़ नेसेसरी। तो ये चीज़ है। एंड मतलब इन सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊँ
एलईडी वन वे गेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का. इफ़ यू कनेक्टेड द राइट वे पॉजिटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी विल पास एंड इट विल ग्लो. इफ़ यू कनेक्टेड टू द रॉन्ग वे द इलेक्ट्रिसिटी इज ब्लॉक एंड द एलईडी विल नॉट ग्लो और मे बी इन सम सिचुएशन इट विल गेट डैमेज्ड. ठीक है, तो चलो फिर आगे पढ़ते हैं. आगे देखो वही चीज़ें बातें बताई रखी है जो मैंने आपको बोला है. इसमें क्या कह रहा है कि दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल्स बट वन इज़ पॉजिटिव लॉन्गर वायर से कनेक्टेड, मैंने बता दिया. अदर इज़ नेगेटिव शॉर्टर वायर से कनेक्टेड होता है. टॉर्च में यूज़ 1 or more LED sometime of different shapes in its lamp. After having learnt about the electric cell, battery and electric lamp, अब हम रेडी हैं टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. अब इलेक्ट्रिक लैम्प को कैसे आप ग्लो करोगे यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. तो क्या है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेने के लिए, एक इनकैंडेसेंट लैम्प के लिए लेने के लिए जो कि टॉर्च में इस्तेमाल होता है, एक सेल होल्डर, एक लैम्प होल्डर, 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. ठीक है, उसके बाद उसमें से 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग को हटा देना है. तो जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसमें से आपने इतना पार्ट जो है हटा दिया, तो आप क्या नोटिस करोगे कि पतली पतली कॉपर वायर्स निकली होगी ऐसे ऐसे करके. ठीक है, अटैच द 2 वायर्स टू द 2 ends ऑफ द सेल होल्डर, जैसे 3.7a में दिखाया गया है. ये देखो, ये बैटरी है, दोनों वायर को ऐसे ऐसे आपको कनेक्ट कर लेना है. ओके, एक सेकेंड, या दोनों वायर को आपको कनेक्ट करना है कुछ ऐसे. इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल्स टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर, जैसा इसमें दिख रहा है. इन केस अ सेल होल्डर नॉट अवेलेबल, आप 2 वायर्स को सेल में फिक्स कर सकते हो इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से, जैसा यहाँ पे कर रखा है. अटैच करना है दोनों वायर को टू द स्क्रू ऑफ द लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर 3.8a, कुछ ऐसा. ठीक है, एंड देन उसके बाद इन केस अ लैम्प होल्डर इज़ नॉट, अगर मान लो आपके पास लैम्प होल्डर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप के इस्तेमाल करके 2 वायर्स को अटैच कर सकते हो 2 ends ऑफ द लैम्प में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास ये सेल होल्डर नहीं है तो. Okay, now we are ready to connect the cell to the lamp to make it glow. We will conduct this activity in 2 parts, prediction and observation. ठीक है, तो prediction क्या था? For each arrangement, if the lamp will glow, note and write your prediction in table 3.1. कनेक्ट करना है लैम्प को एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट. उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करना है टेबल 3.1 में. ऑल्सो फॉर द लैम्प विच ग्लोज कलर देयर ग्लास बल्ब्स येलो. ओके, अब यहाँ पे देखो 3.1 टेबल है, क्या लगता है ये ग्लो करेगा? तो इसका प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताती हूँ, आप इसको लिख सकते हो. होल्ड अ सेकेंड. इसमें बेसिकली आपको लिखना है कि इसमें जलेगा. यहाँ पे देखो वायर अटैच नहीं है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या है, लैम्प विल, ऑब्जर्वेशन क्या है, लैम्प विल नॉट ग्लो. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. इसमें लैम्प ग्लो करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देख लो वायर्स जो है वो कनेक्टेड नहीं है. इसमें देखो सारी तरफ से कनेक्टेड तो है, सब तरफ से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये वाला ओपन है, तो डजेंट मैटर, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं हो पा रही है. इसमें भी नहीं फ़्लो होगी. ठीक है, इसमें प्रॉपर कनेक्टेड है सारे टर्मिनल्स एक दूसरे से, ये जो है ग्लो करेगा. क्या है कि क्या है लैम्प, इसमें देखो प्रेडिक्शन क्या दिया है, दे भी दिया है आपकी बुक में कि लैम्प ग्लो करेगा इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6. मैंने करवाया था अभी, ये वाला ग्लो करेगा, मैं किया था, और हमने 6 में भी टिक मारा था, ये भी ग्लो करेगा. और बाकी में रिमेनिंग अरेंजमेंट्स में डज नॉट ग्लो. केयरफुली आपको करना है अरेंजमेंट्स को लुक. उसके बाद कंपेयर करना है कंपेयर करना है विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो. कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंसेस? तो या बिकॉज द सर्किट इज़ नॉट कम्प्लीट हैंस इट विल नॉट ग्लो. अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में. कह रहा है कि जो लैम्प है वो तब ग्लो करता है जब एक टर्मिनल लैम्प का कनेक्टेड होता है. लैम्प ग्लो करता है व्हेन 1 टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू 1 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. यानी कि लैम्प का एक टर्मिनल देख लो, यहाँ से ऐसे दिख रहा है, लैम्प का एक टर्मिनल है, ये कनेक्टेड है सेल के एक टर्मिनल से, और जो अदर टर्मिनल है वो अदर टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है. ठीक है, ये जो सेटअप है इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं. बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसका आपको लिखना है, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ, पूरा रास्ता प्रोवाइड करता है ताकि करंट जो है वो फ्लो करे थ्रू द लैम्प.
लैम्प ग्लो करेगा व्हेन करंट विल पास थ्रू दी सर्किट। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रिसिटी को एक रास्ता देता है, सारे टर्मिनल्स जब कनेक्टेड होते हैं सही तरीके से तो लैम्प ग्लो करता है, ठीक है, सर्किट में, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं से भी सर्किट इनकम्प्लीट है आपका लैम्प ग्लो नहीं करेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए इनकैंडेसेंट लैम्प में क्या करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल के। जब टर्मिनल लैम्प का कनेक्टेड होगा विद द इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, वायर की मदद से, बिना वायर के कैसे कनेक्ट होगा, तो वायर तो करना इम्पॉर्टेंट है। तो जब कनेक्ट टर्मिनल्स जो है लैम्प का वो कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक सेल से विद द हेल्प ऑफ वायर, जो करंट है वो पास होगा, करंट जो है वो पास होगा फिलामेंट तक इनकैंडेसेंट लैम्प के और इसको ग्लो करा देगा। With an incandescent lamp, it does not matter which of its terminal connect to the positive or negative terminal of the cell. The lamp will glow as long as the circuit is complete. ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि इनकैंडेसेंट लैम्प में ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा टर्मिनल जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मान लो इस वाले को तुम इसमें कनेक्ट कर दो और इस वाले को तुम इसमें कनेक्ट कर दो, तब भी लैम्प ग्लो करेगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है और करंट जो है फ्लो करेगा थ्रू दी फिलामेंट। इंटरेस्टिंग फैक्ट अब देखो, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू द सेल। तो हम क्या कहते हैं कि लैम्प फ्यूज़ हो गया है, बल्ब फ्यूज़ हो गया है क्योंकि बल्ब जल नहीं रहा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिलामेंट टूट गया। अगर फिलामेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि फिलामेंट अगर कहीं से भी ब्रेक हुआ, ठीक है, मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, सपोज करो यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब फ्यूज़ हो गया। जब फिलामेंट ब्रोकन होता है करंट फ्लो नहीं होती है एंड इट प्रिवेंट द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग। सो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हेन डू वी से अ बल्ब इज फ्यूज, व्हेन डू वी से a bulb is fused? So the answer is when the filament gets broken, it will prevent the lamp from glowing and hence we will say that bulb is fused. Okay, अब इसमें बोल गए चलो LED को ग्लो कराते हैं। तो क्या है, 2 इलेक्ट्रिकल सेल उठाना है आपको, किसी भी कलर का LED लेना है, एक सेल होल्डर लेना है जो कि 2 सेल्स में फिट हो जाए, और 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर लेना है। 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवरिंग उसके हटा देनी है दोनों वायर से, ताकि मेटल जो कॉपर का जो भी उसके अंदर है वो बाहर आ जाए। कनेक्ट करना है 2 वायर को सेल होल्डर से। ओके, इंसर्ट कर देना है 2 सेल्स को इन द होल्डर। देख लो यहाँ पे यहाँ पे जो दिखा रहा है, टेकिंग केयर दैट ईच सेल, दोनों सेल्स में नेगेटिव टर्मिनल इज टूवर्ड्स द स्प्रिंग साइड, ठीक है, एंड द बैटरी इज एंड ऑफ द होल्डर and the battery is now ready to use. How will you decide which is the positive terminal of this battery? Now this is important. पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो टर्मिनल ऑफ द होल्डर जो है, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड इज पॉजिटिव एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। जैसे मान लो ये जो वायर है ये नेगेटिव साइड कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यही अगर वायर पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव है, और बैटरीज में तो प्लस माइनस के साइन लगे होते हैं। फिर कह रहे हैं आपको फ्री एंड को कनेक्ट करना है बैटरी का, पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ LED एंड द फ्री एंड ऑफ द सेकंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ LED। क्या LED ग्लो करेगा इस केस में? और फिर आपको अबव स्टेप को रिपीट करना है इंटरचेंज करके वायर्स को जो कि LED से कनेक्टेड है। डज द LED नाउ ग्लो? यू वुड हैव ऑब्जर्व, अब आपने ऑब्जर्वेशन क्या दिए, देखो ऑब्जर्वेशन आपका आया दैट द LED ग्लोज इन द फर्स्ट केस, पहले केस में LED ग्लो हुआ एंड दूसरे केस में ग्लो नहीं हुआ, बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द LED इन वन डायरेक्शन ओनली। द करंट passes through the LED only when the positive terminal longer wire of the LED is connected to the positive terminal of the battery and negative terminal of the LED is connected to the negative terminal of the battery. When current passes through the LED, it will glow. Always take care to connect an LED correctly in a circuit to make it glow. ठीक है, अब ये इंटरेस्ट डीप डाइवर भी देख लो। कभी कभी आप ऐसे डिवाइसेस के पास आएंगे, यू विल कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस साइड बाय साइड। देख लो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है,
देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, तो इस ऐसे केस में टर्मिनल कैसे कनेक्टेड होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे बैटरी कंपार्टमेंट्स के, तो आप क्या नोटिस करोगे, एक थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट. प्लस एंड माइनस सिम्बल्स आर टिपिकली प्रिंटेड inside. So that's all for today, guys. Thank you so much for watching and hope to see you soon in the next video, and keep supporting and loving me. Yeah, love you all.